तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया भाई। बिल्कुल हैट्स ऑफ है इस बंदे को, और वो इस मूवी में क्यों है, इट्स हर चॉइस। जब आप मूवी देखना शुरू करोगे तब आपको ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा उनका। लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, एक चीज से इंस्पायर मत हो ना। हाय गाइस, मैं उत्तरप्रदेश राजपूत और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बैड न्यूज मूवी का। और इससे पहले हमने इसका एक पार्ट देखा था गुड न्यूज। क्या इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है? अगर तुम्हारे दिमाग में भी आ रहा है तो भाई बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाम सिमिलर है और शायद मेकर्स भी सिमिलर। तो ये जो मूवी है हमें देखने को मिलती है तृप्ति दिमरी के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब उनका कैरेक्टर लीड में है और उन्हीं के द्वारा हमें कहानी सुनाई जा रही है क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे बात यहाँ तक पहुंची। क्योंकि आज उनके जीवन पे मूवी बनने वाली है, तो उन्हें प्ले करने के लिए एक ऐसी एक्टर्स बुलाई गई है जिसे देख के आप एक बार तो बोलोगे तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। तृप्ति दिमरी का जो कैरेक्टर है वो एक मिराई स्टार बनना चाहता है। ये क्या होता है भाई गूगल कर लेना, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देता हूँ। जैसे एक्टर्स के लिए ऑस्कर्स होते हैं, वैसे ही जो सैफ होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो अपनी जो तृप्ति दिमरी है वो इस मूवी में सैफ का कैरेक्टर प्ले कर रही है और उनका एक सपना है कि मैं भाई मिराई स्टार बन जाऊं, उसी के बाद में शादी वादी इस सब के बारे में सोचूंगी। लेकिन फिर एक दिन एक्सीडेंटली वो विक्की कौशल से मिलती है और भाई उन्हें बहुत तगड़ा वाला प्यार हो जाता है। मतलब ये समझो कि वाइब्स मैच हो गई हैं, रोज मजे चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढ लेते हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, दोनों को फुल मजे आ रहे हैं। और इसी बीच पता नहीं ये कब धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और शादी तक बात पहुंच जाती है, शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद हमें पता चलता है कि जो विक्की कौशल का कैरेक्टर है वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। उसका क्या कारण है ये भी आपको मूवी में देखने को पता चलेगा। तो विक्की कौशल का कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, मतलब सारे ही डिसीजन इमोशनली लेता है। वहीं दूसरी तरफ जो तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर है वो हर एक चीज को दिमाग से सोचती है, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स समझती है और उसके बाद ही फैसले लेती है। तो इन दोनों की आपस में नहीं बनने वाली है, ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आने ही लगता है। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से तृप्ति दिमरी मिराई स्टार नहीं बन पाती और वो इसका सारा भांडा फोड़ देती है विक्की कौशल के ऊपर, और इसी चक्कर में इनका हो जाता है डिवोर्स। अब दोनों ने ही गुस्से में ये डिसीजन ले तो लिया है, लेकिन जब ये डिवोर्स हो रहा होता है वहाँ पे विक्की कौशल का कैरेक्टर एक बहुत प्यारी बात बोलता है कि जितनी आसानी से तूने ये गिव अप कर दिया ना, अब तो मुझे शक हो रहा है कि हमारे बीच कभी प्यार था भी या नहीं था। फिर ये अलग हो जाते हैं, तृप्ति दिमरी एक दूसरे होटल में चले जाते हैं जहाँ पे मिराई स्टार बनने का सपना वो फिर से देखती है। यहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एमी ब्रिक के कैरेक्टर से, और अब धीरे धीरे मूवी प्रोग्रेस करनी शुरू करती है। जो हमने ट्रेलर में देखा था कि वो सब कैसे हो, वहां तक मूवी कैसे पहुंची, इसके बाद वो सारा बिल्डअप होता है। तो इसके आगे की कहानी तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि स्पॉयलर्स हो जाएंगे। लेकिन जो मूवी के सेट्स हैं, जो मूवी की वाइब है, वो बिल्कुल आपको करण जौहर की मूवीज वाली वाइब देगी कि देखने में बहुत मजा आता है। भले ही हमें पता है कि ये सब आसान बात नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, हमें मजा आता है। जैसे कि अभी आपने रॉकी रानी की प्रेम कहानी देखी होगी, तो उससे कितने लोग कनेक्ट कर पाए मुझे नहीं पता, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है लोगों को। वैसी ही सेटिंग इसकी भी है कि ग्रैंड सेट है, सब कुछ बड़ा बड़ा चल रहा है। और इस बार तो भाई इन्होंने एक अच्छा कदम भी उठाया कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसके लिए इन्होंने कैमियोज तक रखे हैं, तो देख के एकदम से मजा ही आ जाता है। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बिल्कुल हंसी खुशी चला जाता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में आती है, अब मूवी थोड़ा सीरियस होना शुरू करती है और आपके सामने चीजें खोल के रखती है कि यार ये चीजें जो है जिनके बारे में वही वाली बात की चार लोग क्या सोचेंगे, ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा, उन सब के बारे में सवाल उठाती है कि उन सब से सच में हमें फर्क पड़ता भी है नहीं पड़ता। लेकिन जो मूवी के सेकंड हाफ का भी जो सेकंड हाफ है उसमें यार विक्की कौशल ने क्या एक्टिंग करी और क्या ही उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब विक्की कौशल का जो ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे ना, फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन, भाई बिल्कुल हेड्स ऑफ है इस बंदे को। ऐसा लगता है ना कि ये पूरा कैरेक्टर हम जी रहे हैं और जिस किसी ने भी ये कैरेक्टर लिखा है भाई हेड्स ऑफ है तुम्हें। और दूसरी बात, पूरी मूवी जिस हिसाब से लिखी गई है ना, ऐसा लग रहा था कि किसी मीम पेज का एडमिन वहीं पे बैठा है, इतने सारे रेफरेंसेस डाले हैं कि तृप्ति दिमरी के बारे में तुमने जो भी सोच के सर्च कराया ना गूगल पे, उस सारे रेफरेंस उन्होंने डाल के रख दिए हैं। फिर धीरे धीरे हमने ट्रेलर्स में भी देखा था कि काफी अच्छे अच्छे रेफरेंस डाले हुए हैं और वो सारे देखने में फोर्स नहीं लगते, मजा आता है। और इस सब के बीच मुझे एक चिंता थी कि कहीं यार तृप्ति दिमरी को इन्होंने सिर्फ ग्लैमर के लिए तो नहीं रख लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप मूवी देखना शुरू करोगे तब आपको ट्रू पोटेंशियल पता चलेगा उनका कि इस बंदी की एक्टिंग रेंज भी बहुत तगड़ी है। और इन्हीं के साथ साथ हमें देखने को मिलती है नेहा धूपिया, और वो इस मूवी में क्यों है, इट्स हर चॉइस। लेकिन जोक्स अपार्ट उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है, जो भी उनको कैरेक्टर दिया गया था उन्होंने बखूबी निभाया भी। वहीं जो एमी ब्रिक का कैरेक्टर है उसको इतना अच्छा स्टोरी आर्क तो नहीं मिला है, लेकिन जो उसकी इमोशनल साइड दिखती है तो कई बार आपको लगेगा कि यार मैन ऐसा भी तो हो सकता। जरूरी नहीं है कि मैन ऐसा ही हो कि बिल्कुल हमेशा डोमिनेट करे, हर चीज को अपने बस में लेके चले। विक्की कौशल वाले कैरेक्टर को देख के काफी लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग होंगे तो सोसाइटी जल्दी से प्रोग्रेस कर सकती है। और इस मूवी में काफी सारी चीजें हैं जिससे कि लोग इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, एक चीज से इंस्पायर मत हो ना। मतलब ओपन रिलेशनशिप को इतना कैजुअली दिखा दिया गया है तो लोग इससे इंस्पायर होने लगे, कल को ये सब आम हो जाए। भाई हो सकता है आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, पर मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं। और अगर इस मूवी से कुछ सीखना ही है ना, तो एक चीज सीखना कि जो मेन तीनों ही कैरेक्टर हैं, इन तीनों की बैक स्टोरी अलग अलग है, इन तीनों को सोचने का तरीका अलग है।
तो इससे हमें ये बात तो पता चलती है कि उसका तरीका अलग है, उसकी स्टोरी अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपके जैसा नहीं है वो गलत ही हो जाता है। जब आप उस बंदे को पूरी तरह समझोगे तब शायद कह पाओ कि यार इतना भी गलत नहीं था जैसे मैंने इसे पहली ही नजर में जज कर लिया था। इस मूवी में हमें एक नई टर्म सुनने को मिलती है, फोनोफोबिया। तो फोनोफोबिया होता है मतलब अगर मेरे पास फोन नहीं है तो मुझे फोबिया हो जाता है कि यार किसी का फोन ना आ रहा हो, बहुत अर्जेंट ना हो, ये ना हो, वो ना हो। और एंड में सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये मूवी मुझे थिएटर में जाके देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो देखो जैसे हाल चल रहे हैं बॉलीवुड के, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये मूवी बॉलीवुड को एक रिवाइवल तो प्रदान कर ही सकती है। मतलब 200-300 करोड़ तो कमा ही लेगी। और दूसरी एक और बात है कि काफी अच्छी मूवी है, फैमिली फ्रेंडली नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मम्मी पापा को लेके जाऊंगा, फैमिली के साथ जाऊंगा, फिर ये मूवी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लव्ड वंस के साथ जाना चाहते हो, कपल्स जाना चाहते हो, तो जाओ यार, अच्छी मूवी है, कॉमेडी कराती है, सीरियस टॉपिक को भी टच करती है, और क्या ही चाहिए।